हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की जो अपनी वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि व्यावसायिक अध्ययन में आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि बनता है कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच जो योगदान, उन दोनों के जो योगदान थे उन दोनों के बीच अंतर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो भी जल्दी से मिल सके। तो स्टार्ट कर ले अपनी वीडियो को कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के योगदान के बीच क्या अंतर था। इन दोनों के योगदान में निम्न अंतर है। कौन कौन सा अंतर है, उसी अंतर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो अंतर का आधार जो होने वाला है स्तर, यानी हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. का जो स्तर था, तो इनका प्रबंध स्तर उच्च स्तरीय प्रबंधक वर्ग का था। किसका? हेनरी फ्योल का। और इन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, इनका प्रबंध स्तर क्या था? प्रवेशीय या कारखाना स्तर का कह सकते हैं आप। ठीक है, इनका कौन सा था? उच्च स्तरीय प्रबंध वर्ग का था और इनका कारखाना स्तर का आप कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक। क्या कि अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या क्या था दोनों का। तो हेनरी फ्योल ने अपना जीवन एक बड़े अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था और इनका अध्ययन का क्या था? केंद्र बिंदु उच्च स्तरीय प्रबंध था। और जो टेलर थे, देखो हमें क्या है कि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन एक श्रमिक के रूप में प्रारंभ किया था। ठीक है, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा हो तो कि इन्होंने अपना जीवन किसमें? एक श्रमिक के रूप में प्रारंभ किया था। और विशेषज्ञ की बात कर ली जाए तो आपका तो फ्योल का प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। फ्योल को माना जाता है ना प्रबंध का विशेषज्ञ, क्योंकि उन्होंने प्रबंध की कार्यकुशलता को बढ़ाने, ठीक है, संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। किसको? प्रबंध की कार्यकुशलता को बढ़ाने से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और टेलर को कुशलता विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के संबंध में प्रयोग किए, जैसे समय अध्ययन, ठीक है, और क्या क्या गति अध्ययन, थकान अध्ययन आदि। ठीक है, तो ये तीन इन्होंने किए थे, समय अध्ययन, गति और थकान। अब महत्ता की बात कर ली जाए तो फ्योल ने प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके फ्योल ने के प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और टेलर ने कारखाना प्रबंध और उत्पाद के इंजीनियरिंग पहलू के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना। फ्योल ने किसके प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना था? फ्योल ने प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना और टेलर ने कारखाने प्रबंध और उत्पाद के इंजीनियरिंग पहलू के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना। तो आदेश की एकता की जो आपकी बात यहाँ पे की जाए तो फ्योल आदेश की एकता सिद्धांत के कट्टर पक्षधर थे और टेलर इसकी अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। इनके टेलर इसको अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन फ्योल इसको अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। और रचना का आधार, तो फ्योल के सिद्धांत क्या थे? व्यक्तिगत अनुभव परीक्षण पर आधारित रचित सिद्धांत थे। और टेलर के सिद्धांत अवलोकन एवं अनुसंधान पर आधारित रचित सिद्धांत थे। अब बात कर ली जाए उद्देश्य की, तो फ्योल के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुल प्रशासन में सुधार लाना। इनका उद्देश्य था कुल प्रशासन में सुधार लाना। और टेलर के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य था उत्पादनकर्ता में वृद्धि करना, अब बात कर ली जाए कि अभिव्यक्ति सिद्धांत, तो ये आपका अंतर का जो आधार है कि अभिव्यक्ति सिद्धांत, इसमें कह रहा है कि इनके सिद्धांत प्रशासन के सामान्य प्रबंध के सिद्धांत माने जाते हैं। इनके फ्योल के जो सिद्धांत थे, इनके सिद्धांत प्रशासन के सामान्य प्रबंध के सिद्धांत माने जाते हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत माने जाते हैं। इनके वैज्ञानिक प्रबंध के और इनके सामान्य प्रबंध के। तो यहीं पे ये आपका जो इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे डिस्कस हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।